एक बहुत ही फेमस कहावत है कि अगर आप एक साथ दो खरगोश को पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप एक भी खरगोश को नहीं पकड़ पाओगे। आज के टाइम में हर कोई बहुत ही कंफ्यूज रहता है, चाहे वो दिन भर के काम को लेकर या फिर अपने करियर को लेकर भी। बहुत से लोग एक ही टाइम पर बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत कुछ करने के चक्कर में वो अपनी एक चीज यानी कि वन थिंग पर फोकस नहीं कर पाते। तो अगर आप सक्सेसफुल और रिच बनना चाहते हो तो आपको अपनी सबसे पहले अपनी वन थिंग पर फोकस करना होगा। आज हम गैरी केलर और जैक पापासन के द्वारा लिखी गई द अमेजिंग बुक द वन थिंग से कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने का, अचीव करने का रास्ता बताएगी। नंबर 1, व्हाट इज वन थिंग? वन थिंग क्या है? जैसे कि रोनाल्डो के लिए वन थिंग फुटबॉल है, विराट कोहली के लिए क्रिकेट है, वही इलॉन मस्क के लिए ह्यूमैनिटी के लिए एक बेहतर फ्यूचर। ऑथर बोलते हैं कि हमारे लिए वन थिंग वो है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हम अपना उस पर सारा फोकस डालकर अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। ऑथर बोलते हैं कि हमें सक्सेस के लिए बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने वन थिंग पर फोकस करके उसमें मास्टरी अचीव करनी है। तो अगर आप अपने वन थिंग पर फोकस नहीं करते हो तो आप वो चीज कर रहे होंगे जो शायद आपको करना पसंद ना हो। तो आपको अपने आप से ये सवाल पूछना होगा कि आपके लिए वो वन थिंग क्या है जिसे आप हर हालत में करना चाहते हो। इसलिए हमें सबसे पहले वन थिंग को खोजना है और उस पर पूरा फोकस करके काम करते जाना है। नंबर 2, मल्टीटास्किंग इज लाई। ज्यादातर लोग मल्टीटास्किंग को प्रोडक्टिव समझते हैं, बट ऑथर हमें बताते हैं कि मल्टीटास्किंग एक झूठ है। बहुत सी स्टडी ये शो कर चुकी है कि हमारा ब्रेन एक टाइम पे एक से ज्यादा काम पर फोकस नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है और लोग मल्टीटास्किंग करना प्रेफर करते हैं, जिसके कारण वो बहुत ही कम काम कर पाते हैं या फिर जो भी काम वो करते हैं वो बहुत ही कम प्रोडक्टिव होता है। आप एक टाइम पे वैसे 2 काम कर सकते हैं, जैसे कि आप वॉक करते टाइम आप अपना फोन यूज कर सकते हैं, बट इससे होगा ये कि आप ना तो ठीक से वॉक कर पाएंगे और ना ही ठीक से अपना फोकस फोन पे दे पाएंगे, बात कर पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि आप ड्राइव करते वक्त फोन पर बात कर सकते हो तो हो सकता है कि उसका अंजाम अच्छा न हो, क्योंकि आप एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस कर सकते हो। उसी तरह से आपके जो भी टास्क हैं उसे आप एक साथ खत्म करने की कोशिश ना करें। एक टाइम पर आप एक ही टास्क को खत्म करो, नहीं तो कोई भी टास्क आप अच्छे से खत्म नहीं कर पाओगे। नंबर 3, द डोमिनो इफेक्ट। ऑथर डोमिनो का एग्जाम्पल लेते हुए बताते हैं कि जैसे एक डोमिनो अपने साइज के डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है, उसी तरह से हम अपने लाइफ में भी छोटे छोटे स्टेप्स को लेके बहुत ही बड़ा अचीव कर सकते हैं। ऑथर हमें डोमिनो के पावर इफेक्ट को इस फिगर के हेल्प से बताते हुए कहते हैं कि जो स्टार्टिंग वाला डोमिनो होता है वो केवल 2 इंच का होता है और वही 2 इंच होने के कारण हम उसे जज करते हैं। इसलिए उसी डोमिनो के उसके इफेक्ट के अकॉर्डिंग हर बार साइज में डबल करके एक लाइन में लगाते हैं, तो 57th डोमिनो की हाइट अर्थ से चांद तक के बराबर होगी। उसी तरह से हमारे पास कितना भी बड़ा टास्क हो या गोल हो, हमें सबसे पहले अपना डोमिनो गिराना है और छोटे छोटे स्टेप्स लेना है। और हो सकता है कि आपका गोल 1 करोड़ रुपए कमाने का है, उसके लिए आपको अपना पहला 1 लाख रुपए कमाना पड़ेगा और उससे भी पहले आपको 1000 रुपए कमाने पड़ेंगे। इसलिए आपका जो भी गोल है उसे आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करो। नंबर 4, द फोकसिंग क्वेश्चन। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, जज अ मैन बाय हिज क्वेश्चंस रेदर देन हिज आंसर्स। एक इंसान को उसके सवालों से जज करना चाहिए, ना कि उसके आंसर से, क्योंकि उसकी जो विजडम होती है उसके सवालों में ही छुपी होती। तो आपको भी अपने आप से एक सवाल पूछना है कि आपके लिए वन थिंग क्या है, जिसके कारण आपके लिए बाकी चीजें इजी हो जाएगी या फिर अननेसेसरी हो जाए। आपको अपने बिग गोल्स के बारे में पूछना है, साथ ही साथ उसे पूरा करने के लिए
आज आप क्या स्टेप ले रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपको सबसे पहले आपको अपना सबसे छोटा डोमिनो गिराना है और धीरे धीरे अपने बिग गोल यानी कि अपने वन थिंग पर आगे बढ़ते जाना है। नंबर 5, विल पावर इज लिमिटेड। ऑथर बोलते हैं कि हमारी जो विल पावर होती है वो एक मोबाइल की बैटरी की तरह होती है जो सुबह में तो फुल्ली बहुत ही चार्ज होती है बट शाम तक धीरे धीरे चार्ज खत्म हो जाती है। इसलिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम सुबह ही खत्म कर लेना चाहिए सबसे पहले। इसलिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम सुबह में सबसे पहले खत्म कर लेना चाहिए क्योंकि उस वक्त तक हम फुल्ली चार्ज रहते हैं। इसलिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए जो भी वन थिंग है जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसे आप सबसे पहले सुबह ही खत्म कर दो क्योंकि उस टाइम पर आप अच्छे से फोकस्ड रहते हो और आप उस वक्त अच्छे से ध्यान दे सकते हो। ईट दैट फ्रॉग के ऑथर ब्रेन ट्रेसी भी हमें एग्जाम्पल देते हुए पूछते हैं कि अगर आपको एक मेढक खाना है तो आप दिन के कौन से टाइम पे उसे खाना चाहोगे। ब्रेन ट्रेसी बोलते हैं कि मेढक खाने का सबसे अच्छा टाइम है सुबह क्योंकि अगर आप उस मेढक को सुबह नहीं खाओगे तो पूरा दिन आपको सिर्फ उसी बात की टेंशन रहेगी कि यार मुझे तो मेढक खाना है और इसी स्ट्रेस में आप पूरे दिन काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। यहाँ मेढक से मतलब है सबसे इम्पोर्टेंट काम क्योंकि अगर आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है तो आप उसे आप सुबह खत्म करोगे जब आप फुल्ली चार्ज रहते हो। अगर आप वो सबसे इम्पोर्टेंट काम नहीं करते हो तो आप पूरे दिन इसी सोच में बिता दोगे कि यार मुझे तो वो काम करना है। इसलिए बेहतर यही है कि जब आपकी बैटरी फुल्ली चार्ज हो 100% तो उसी समय अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम खत्म कर लेना चाहिए। तो इसे आप सही तरीके से फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली अपने वन थिंग को अचीव कर लोगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।